स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली और जब भारतीय बाजार शुक्रवार को बंद हो रहे थे तो 80-90 अंक के ऊपर था डाउ फ्यूचर्स। लेकिन आप देखिए किस तरह की रैली यूएस के मार्केट्स में बनती हुई नजर आई। आज अमेरिका के बाजार जरूर बंद है और इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। नीरज बताइए इतनी बड़ी तेजी के पीछे वजह क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन ने की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट अपना बढ़ा देंगे, तो जो ट्रेड बैलेंस गड़बड़ा गया है वो ठीक हो जाएगा। यानी एक तरीके से ट्रेड वॉर की जड़ क्या है कि अमेरिका का कहना है कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है, उसका बैलेंस गड़बड़ा गया है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे। लेकिन अगर चीन ये प्रयास करता है कि वो अमेरिका से इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा तो उससे उनको अमेरिका को फ़ायदा होगा और यही अमेरिका चाहता है। तो अगर ये जो संकेत दे रहा है चीन, अगर ये वाकई होता है तो ट्रेड वॉर अपने आप शांत पड़ जाएगा और जो अगले दौर की वार्ता होने वाली है उसमें फाइनल हो जाएगा। इस वजह से बाज़ारों में एक बड़ी तेज़ी बनी और लोगों की होप जगी कि शायद हो जाए। इसके पीछे ठोस वजह भी है कि दोनों देशों को हकीकत समझ में आ रही है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए दोनों का रुख थोड़ा थोड़ा नरम पड़ रहा है और जल्दी ही इसका सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि इस महीने के अंत तक इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। तो इसलिए तमाम लोग बहुत होपफुल थे। यही वजह थी एक तेज़ी यहाँ पे बनती हुई दिखी। लेकिन आज चीन के कुछ आंकड़े भी आने हैं, उस पर भी नज़र रखिए, क्योंकि चीन का फैसला काफ़ी कुछ इसी पे निर्भर करेगा। ठीक बात है। और देखिए जो नतीजे भी आए हैं ओवर द वीकेंड, चाहे वो HDFC बैंक के हों और बाकी कंपनियों के, वो बहुत अच्छे आए और हमें लगता है कि बल्लेबाजी पर ही फोकस करना चाहिए। मैंने तो 10 के 10 बल्लेबाज चुने हैं। आपके कितने बल्लेबाज हैं बताइए और शुरुआत करिए। देखिए, शुरुआत में एक दो हमने गेंदबाज भी रखे हैं। जैसे पहला गेंदबाज तो मैंने LNT को ही रखा है। अब इनका बाईबैक कैंसिल हो गया है। सेबी ने मना कर दिया है कि आप बाईबैक नहीं ला सकते क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो गड़बड़ा रहा है। तो इतने दिनों से लटके रहने के बाद अब अचानक इस तरह खबर आई, तो जो कुछ लोग इस उम्मीद में पोजीशन लेके बैठे होंगे कि बाईबैक आएगा और हम देंगे, उनको थोड़ी निराशा हो सकती है। हालांकि शुक्रवार को अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग, यार ये बड़ी कमाल की बात है, लोग भांप लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। 2% स्टॉक नीचे था शुक्रवार को, इसकी भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक निराशा तो है। अब आगे डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते हैं, कितना दबाव सरकार बना लेती है सूटी की शेयरों से। हालांकि वो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं, केवल 100 करोड़ ही डिविडेंड मिलेंगे। अगर 50 रुपये डिविडेंड मिलता है तो थोड़ी सी निराशा इसमें है, इसलिए शॉर्ट दिया है। 1290 के लक्ष्य के साथ इसको बेच के यहाँ पे चलना चाहिए। ऑलराइट, देखिए मेरी नज़र है दरअसल तिमाही नतीजे कौन से सेक्टर के बढ़िया आ सकते हैं। और आप याद करिए पिछले कई क्वार्टर से हम आपसे कह रहे हैं कि पेपर कंपनियां अच्छे नतीजे पेश कर सकती हैं और पेपर कंपनियों ने कंसिस्टेंटली जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं, प्लास्टिक का बैन को लेकर जो तेज़ी से देखिए एक के बाद एक राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, हमें लगता है कि पेपर सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर है और इसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। शीर्षशाही पेपर को हम आज ओपनर का दर्जा दे रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक का आज के सत्र में दिखा सकता है। वेस्ट कोस्ट पेपर के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये शेयर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में दिखा सकता है इन द रन अप टू इट्स नंबर्स। और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली देखिए लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर दिया है और लगता यही है कि ये अभी तेजी लंबी चलने वाली है पेपर कंपनियों की। जिस तरह से सरकार ने इस सेक्टर की मदद करी है, एक्सपेक्टेशंस फिर बनेंगी कि इस बजट में भी सरकार कुछ और कदम उठाए इस सेक्टर के लिए, तो ये होप रैली कंटिन्यू रहने वाली है। फिलहाल अभी नंबर्स के दम पर हमें लगता है कि एक पहले नतीजों से पहले एक मूव इसमें देखने को मिल सकता है। याद करिए नंबर से पहले कई छोटे छोटे मिड कैप्स हमने आपको बताए हैं जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, तो नतीजों से पहले इनमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। मालू पेपर को भी इसी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, ये तीसरा पेपर का खिलाड़ी और 3 शेयरों के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस पर भी रखिएगा नज़र, छोटी टिकट साइज़ का स्टॉक है, ये भी आज के दिन में बढ़िया प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है। अगला बैंक है साउथ इंडियन और यहाँ पे भी बेचने की सलाह है। वजह यह है कि इनका मुनाफा भी जो है काफ़ी गिर गया है, 115 करोड़ से घटकर 84 करोड़ के आसपास आ गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जो NPAs है ना वो बढ़ते हुए दिखे हैं। तीसरी तिमाही प्रोविजनिंग भी इन्होंने 154 से बढ़ा के 203 की कर दी है। तो नतीजे बहुत पॉजिटिव नहीं है क्योंकि आपका जो प्रोविजनिंग वो बढ़ रही है। ग्रॉस NPA 3.2 से बढ़कर 3.5% आ गया है। जो नेट NPA और ग्रॉस NPA 4.6 से बढ़ के 4.9 हो गया। यानी NPA लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। तो जो कुछ भी आप ग्रोथ दिखा रहे हैं वो सब यहाँ चली जा रही है। तो इसलिए साउथ इंडियन बैंक में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, बेच के चलना चाहिए। यहाँ पे 13 रुपये के आसपास का लक्ष्य होगा।
SBI लाइफ के रिजल्ट लेकिन बेहतर आए हैं। इनका मुनाफा 230 से बढ़कर 260 करोड़ और प्रीमियम आए, यानी जो इंश्योरेंस करते हैं उसका जो प्रीमियम आया है वो 6,780 करोड़ से बढ़कर 9,140 करोड़ आई। तो नहीं, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखी। अच्छा, आपने खबर पढ़ी होगी LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है धीरे धीरे। ये जो नई कंपनियां हैं ना, ये सब उसको जो है खाने में सही बात है। तो SBI लाइफ के नतीजे बेहतर है, 630 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। अच्छा, थिरुमलाई केमिकल्स के ऊपर रखिएगा नज़र। बुधवार को इसके नतीजे आने वाले, नंबर से पहले ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और देखिए, इस सेक्टर ने ओवरऑल अच्छे नतीजे कंसिस्टेंटली पेश किए हैं। और इस सेक्टर के लिए अच्छी बात ये हुई है कि देखिए, कच्चे तेल के दाम जो हैं वो घटे हैं। ज़्यादातर केमिकल्स में कच्चे तेल अगर के दाम घटते हैं तो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो घटती है। थिरुमलाई में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आज के सत्र में और कल के सत्र में। तो नतीजों से पहले के मूव्स इसमें देखे जा सकते हैं, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। 120 के टारगेट्स के साथ थिरुमलाई को आप अप्रोच कर सकते हैं आज। ICICI लोम्बार्ड पे भी नज़र रखिए, इसके भी नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं और इसका भी मुनाफा 230 से बढ़ के 240 और प्रीमियम आय में करीब 28% की ग्रोथ और 3,000 से बढ़ के 3,800 करोड़ आई है। तो दोनों ही इंश्योरेंस कंपनियां, अभी जो हमने पहले SBI लाइफ आपको बताया और ICICI लोम्बार्ड, देखिए बिजनेस का ग्रोथ इनकी बढ़िया है। नया बिजनेस भी आ रहा है, न्यू जो बिजनेस है, नया प्रीमियम जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी होगी 880 के लक्ष्य के साथ ICICI लोम्बार्ड खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब हम आपको बताते हैं आज का BPL, एक और ऐसा स्टॉक है जो हमारी टीम में शामिल है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ये वो छोटी टिकट साइज़ वाले शेयर हैं जो जनरली बजट से पहले भी एक बड़ा मूव देते हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए, अब सबकी निगाहें रहने वाली हैं 26 जनवरी पर। और 26 जनवरी में आप देखिए जनरली बिक्री बढ़ती हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की सेल्स लगती हैं और फ्लिपकार्ट की भी सेल लगती है। और माना ये जा रहा है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन चल रही है इस समय 26 जनवरी पे बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं दरअसल। और माना ये जा रहा है कि इस बार ये ऑफर्स इस तरह के दे पाएंगे, आगे चलकर सख्त नियम हो जाएंगे तो फिर नहीं दे पाएंगे शायद इस तरह के ऑफर्स। लेकिन BPL जैसे स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 43 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेजॉन की वेबसाइट पर जाइए, विज्ञापन भी दिख रहा है ये, और वो जो ना उनकी एक सेल चलती है 2 दिन वाली, 42 घंटे 44 घंटे वाली, वो सेल इस समय चल रही है बड़ी ज़बरदस्त। उसमें जो लोग ऑफर के साथ, तो उनके प्लेटफॉर्म पर सामान बिकेगा और बिकेगा इन कंपनियों का। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये ऑनलाइन वाली सेल तो चलती ही रहती है। अगला स्टॉक होगा मेरी टीम का विप्रो। इसके रिजल्ट बेहतर दिख रहे हैं लगातार, दूसरी तिमाही बहुत अच्छे नंबर दिए उन्होंने। और जो इनका मार्जिन है ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है। 17.88 से जो एबिट मार्जिन था वो 19.84 के आसपास पहुंच गया है। तो नतीजे यहाँ पे बेहतर दिख रहे हैं। जो IT सर्विसेज का एबिट था वो 26 सामने 2900 करोड़ आया है। तो विप्रो जो हमेशा लेगार्ड रहता था, IT कंपनियों में सबसे मतलब कमज़ोर मानी जाती थी नतीजों के लिहाज से, पिछली 2 तिमाही से इसने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है और ये सब जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। बोनस में इन्होंने 3 पर 1 दिया है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी थोड़ा और बेटर देंगे ये बोनस, लेकिन बोनस एक बुक एंट्री होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं आपकी हमारी लाइफ में। तो इसलिए पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी उस संदर्भ में नहीं देखनी चाहिए कि 1 पर 1 क्यों नहीं मिला, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बोनस भी मिला है और नतीजे बेहतर यहाँ देखने को मिले। तो विप्रो में खरीदारी कर सकते हैं। 355 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए। 343 का स्टॉप लॉस रखिए। और अब वक्त है यहाँ पे डिपेंडेबल शेयर का। JM फाइनेंशियल्स के ऊपर रखिएगा नज़र। और ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। बुधवार को इसके भी नतीजे आने वाले हैं और इस तरह के स्टॉक्स दरअसल नंबर से पहले एक बड़ा मूव देते हैं, तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए। 95 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। अगला स्टॉक जो मेरी टीम का है, मेरा डिपेंडेबल, वो है NTPC। देखिए, इसमें भी एक बोनस का ऐलान होने वाला है 30 जनवरी को। लेकिन मैंने इसको इस वजह से केवल नहीं चुना कि इसमें एक बोनस का ऐलान आ रहा है। NTPC को हमने इसलिए चुना है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि अगर आप पावर सेक्टर पर नज़र डालें, पावर पे खास तौर पे, टेलीकॉम पे खास तौर पे, स्टील कंपनियों में पिछले 3-4 साल में जो कंसोलिडेशन चला है IBC आने के बाद से, उसके बाद से अब आप अगर पावर कंपनियों देखें तो गिनती की 3-4 कंपनियां बची हैं जो क्लीन है और बड़ी हैं। ये कंसोलिडेशन आगे जाते हुए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है इन कंपनियों के कारोबार पे। तो NTPC या अदानी पावर या 1-2 और पावर कंपनियां हैं जो क्लीन बिजनेस अभी तक कर पा रही हैं, जिनमें बहुत दिक्कतें नहीं है।
तो एनटीपीसी में लगता है लीडिंग पोजीशन पे रहेगा। जिस तरीके से अब खपत बढ़ रही है और सरकार प्रयास कर रही है, तो उससे फ़ायदा इसको आने वाले वक्त में ज़रूर होता हुआ दिखेगा। और दूसरा जो चैलेंजेस है सामने रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर पावर के, उसमें भी ये एंट्री करती जा रही है, यानी ये उस नए बिजनेस में पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिए हमें लगता है कि एनटीपीसी बोनस एक डेफिनेटली उसका ट्रिगर है, इसलिए हमने उसको खरीदारी सलाह दी। 153 रुपये का लक्ष्य, 141 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच स्टॉक्स बताने की। तो फ्री हिट पे हमने लिया पीएसपी प्रोजेक्ट, इनको एक 572 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो थोड़ी सी ट्रेडिंग बाउंस ज़रूर आ सकती है। तो 10, 12, 15 रुपए ऊपर के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। एल्केम लैब को हमने लिया है। एल्केम लैब हालांकि शुक्रवार को आ गई थी खबर ये, लेकिन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनका बिजनेस बहुत कम है जो यूएस में एक्सपोज होता है, यानी बाहर विदेशों में जो बेचते हैं बहुत थोड़ा बिजनेस है, तो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसमें भी इनको क्लीन चिट मिल जाए तो पूरा बिजनेस इनका है जो सेफ है। ये ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में इनका बिजनेसेस होते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि एल्केम लैब में आप चूँकि मार्केट का मूड अच्छा है तो और ज़्यादा इसमें मूव बनेंगे, यहाँ पर तेज़ी रखनी चाहिए। और हमने आपको पिछले दिनों याद है ना, थर्सडे को बताया था कि स्वाइन फ्लू और इन सब की वजह से जो दवाएँ, तो इनका भी उसमें एक्सपोजर है, ध्यान रखिएगा, इसमें और तेज़ी बन सकती है। 1915, 1920 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। ट्रेंट और आदित्य बिरला फैशंस, इनके ऊपर भी रखिएगा नज़र। ट्रेंट आप जैसा कि आप जानते हैं टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है और यहाँ पर भी हमें लगता है अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही आदित्य बिरला फैशंस, इसमें पेंटलून का कारोबार भी है जो बयानी जी से इन्होंने खरीदा था, और बाकी के इनके कारोबार तो हैं ही। ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 26 जनवरी के आसपास जिस तरह की सेल लगती है, जिस तरह की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बड़े डिस्काउंट्स देती हैं ये कंपनियां, तो फिर ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है आज के सत्र में। और अगर आप देखें तो नंबर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं इन कंपनियों के। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी अगर आपको कोई टेक्सटाइल कंपनी, फैशन से जुड़ी हुई कंपनी रखनी है तो फिर ये वो स्टॉक्स हो सकते हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 220 रुपये तक के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं आप। 375 रुपये तक का लेवल आपको ट्रेंड में देखने को मिल सकता है, और तिमाही नतीजों के लिहाज से भी आप इनको होल्ड करके रख सकते हैं। जनरली आप देखिए ये अच्छे नंबर्स ही पेश करने के लिए कंपनियां जानी जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज के दरअसल बजट के पिक्स हम दोनों की टीम में कौन से हैं, उसके बाद कैप्टन चॉइस होगा और फिर शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी।